किसी ने क्या खूब कहा है, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक पति पत्नी की ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे जीवन में पत्नी का कितना महत्व है। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी न कभी, कहीं न कहीं खत्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गरीब मजदूर लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। बस अभी 1 महीना पहले की ही बात है, घर के पिछले भाग में मिट्टी डालने का काम चल रहा था। इस काम को करने के लिए रमण और उसकी पत्नी कमला को ठेका दिया गया। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमण आया, शायद उसकी पत्नी कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमण को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला मेरी पत्नी कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला अरे रमण, तू कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला मैं डरता नहीं हूँ साहब, कदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा अरे क्या रखा है उसमें, न रंग है न रूप, फिर क्यों उसके इतना पीछे भागते रहते हो। वह बोला कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है मेरी पत्नी। मैं बोला तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, क्या तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्तों का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं होती है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा को पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको प्यार करती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका इस्तेमाल सही ढंग से करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका होती है। जब वह हमें नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तो वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी बात है कि सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर में आती है।
और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभाए जाते हैं। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरों की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश में भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमण वहां से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा, बस देखता रहा। आज इस छोटे से मजदूर ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, देखभाल करना चाहिए, हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्यार कहकर ही जताया जाए, कभी कभी दिल की बातों को भी समझ लिया जाए। पति और पत्नी के संबंध में प्यार और खुशी और मिठास तब बढ़ जाती है जब एक दूजे के लिए समझदारी और अहमियत बढ़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।